हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। 3:30 बज गए हैं, मार्केट्स ओवर हो चुके हैं एंड यू आर वाचिंग 0-6 डे चैलेंज। दिस इज डे 46 एंड फ्लैट डे रहा। कुछ खास प्रॉफिट या लॉस हमें नहीं मिला एंड ये 3 पोजीशन ही था। मॉर्निंग में जो ट्रेड लिया था वही है, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड मैंने नहीं लिया है, जस्ट 2 ट्रेड लिया है। ऑर्डर बुक भी मैं दिखा दूंगा आपको, ऑर्डर बुक भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिजेक्टेड एंड कैंसिल ऑर्डर हैं, तो एक बार मैं इसको कर देता हूँ तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे बस दो ही ट्रेड लिया मैंने। मॉर्निंग में जो ट्रेड लिया था 947 मैंने एक ट्रेड लिया, तो हेज करने के लिए 2.4 पे मैंने 18,050 पुट बाई किया, 5 लॉट बाई किया था एंड थोड़ा सा प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा नीचे डाउन आ गया था, बहुत क्विकली आ गया था। इसलिए एक्चुअली मेरा मोटिव था कि मैं 5 लॉट शॉर्ट करूं इस 19,300 पुट को, इसलिए मैंने यहाँ 5 लॉट बाई किया था 2.40 पे 18,750 पुट। लेकिन प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गया। आई वॉज ट्राइंग टू सेल एट 17 बट प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे आ गए, 15 आ गए थे, इसलिए मैंने बस 3 लॉट ही शॉर्ट किया क्योंकि रिस्क बढ़ जाता। एंड यहाँ पे फिर मैंने एक ट्रेड लिया, कॉल शॉर्ट किया मैंने 90,500 कॉल शॉर्ट किया एंड वो मेरा ट्रिगर हो गया। फिर भी 8-9 रुपया इसमें गए। तो ये मॉर्निंग का ही 2 ट्रेड ही है, बस ज़्यादा ट्रेड नहीं है। एंड थोड़ी सी गलती हो गई, जैसे ही ये जो है ना ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, ये एसएल ट्रिगर हुआ, उसके बाद क्योंकि मेरा 3 को लॉट ही था तो मैंने सोचा कि मैं इतना ज़्यादा जो है वो हेज के क्यों पोजीशन में कैरी करके रहूं, तो इसलिए मैंने 200 क्वांटिटी मैंने निकाल दिया। तो जैसे ही निकाला फिर मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया। तो मार्जिन शॉर्टफॉल होने के कारण मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, फिर मुझे जो स्टॉप लॉस लगाया था उसको कैंसिल करना पड़ा, फिर मैंने बाई करना पड़ा मुझे। तो 19,300 पुट जो था वो मुझे बाई करना एक लॉट, तब जाके मार्जिन रिलीज़ हुआ। फिर मैंने कॉल एक्स्ट्रा ऐड किए 2.50 पे 100 क्वांटिटी, ताकि मैं कुछ और क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकूं, बट फिर वो नहीं हुआ। तो यही सब थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई, इसी कारण कि एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आज लग गए। यहाँ पे देखो लास्ट में फिर मैंने, क्योंकि लास्ट देखो 10:40 पे लिया, उसके बाद 3:15 बजे मैंने एग्जिट कर दिया। इसमें ना ही वैसा कुछ प्रॉफिट हुआ, ना ही मेरा ऐसा लेट हुआ, क्योंकि मार्केट साइडवेज था एंड जो मेरा व्यू तो बुलिश था। यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर गया एंड करीब आधे घंटे 45 मिनट मार्केट इस लेवल को होल्ड किया, इसलिए मैंने कॉल साइड लिया था। एंड देखो मार्केट उसके बाद फिर स्लोली नीचे ही आता गया। फिर भी हमें लॉस नहीं हुआ, इसमें प्रॉफिट में ही रहे, क्योंकि हमने सेल किया था एंड ओटीएम था, इसलिए ना प्रॉफिट वो अच्छा हुआ ना लॉस वैसा कुछ हुआ। तो जो यहाँ पे लॉस हुआ वो कवर हो गया। एंड देखो हेजेस ने फिर हमें 100 रुपीज़ का लॉस दिया, तो ओवरऑल जो है बस फ्लैट ही है, कोई वैसा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आज मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम बहुत ही डिफरेंट हो गया है, पहले के मुकाबले मोमेंटम डिफरेंट हो गया। अभी जो है रिवर्सल्स बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं, मतलब आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में मूव तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी के फ़िलहाल में। एंड अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ में जा रहा है अप साइड, सेकेंड हाफ में डाउन साइड, या फर्स्ट हाफ में डाउन साइड देन सेकेंड हाफ में अप साइड फिर डाउन साइड। तो इस तरह के मूवमेंट में एसएल जो है वो हिट हो जा रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाई ही नहीं, मैंने कम ही क्वांटिटी से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। एंड अभी जो है वो, तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ ना, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो मार्केट जिस डायरेक्शन में आधे घंटे 45 मिनट मार्केट जिस डायरेक्शन में रहता है, तो उस डायरेक्शन में ही मैं ट्रेड लेता हूँ। मतलब कि मैं अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है, जैसे कि आज मार्केट अपसाइड गया, तो मतलब मेरा व्यू वही है, लेकिन मैंने शॉर्ट करके वो पोजीशन बनाया। तो मेरा ये जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक 1.5 साल हो गए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड पास्ट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, इसलिए मैं अभी तक इसे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो लास्ट 3 मंथ्स है, मतलब अप्रैल मई जून एंड दिस जुलाई, तो 3 महीने से करीब कुछ खास प्रॉफिट इसमें नहीं हुआ, थोड़े लॉस ही हो गए इसमें, इसलिए आई एम थिंकिंग ऑफ स्विचिंग। लेकिन अभी फ़िलहाल इस मंथ में पूरा कैरी करूँगा, देखता हूँ इस मंथ का रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद ही मैं स्विच करने की कोशिश करूँ। मैं सिस्टम थोड़ा सा चेंज करूँगा, क्योंकि चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट का पूरा डायनेमिक चेंज हो गया है एंड मार्केट इतना वाइडली बिहेव करता है कि ऐसे में ये क्या डायरेक्शन है, रहा ही नहीं मार्केट, जो है डायरेक्शन रहा ही नहीं। मार्केट जो है पहला हाफ में कुछ और मूव करता है, सेकंड हाफ में कुछ और मूव करता है, फिर लास्ट में जाके कुछ और मूव करता है। तो इस कारण से ये डायरेक्शन जो है वो स्ट्रैटेजी वो वर्क एकदम नहीं कर रही है एंड बहुत ज़्यादा ऐसा लेट हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंट ऐसा लेट हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन मूवमेंट जो है वो बहुत ही रेयर ही हो रहा है। मतलब 10 में से 7 दिन ऐसे हो रहे हैं कि अपसाइड अप डाउन साइड ऐसा ही मूव चल रहा है एंड 2-3 दिन एक अचानक से रैंडम कोई मूव आ जा रहा है अपसाइड का या डाउन साइड का। अदरवाइज देखोगे सारे मूव जो है वो ऐसे ही रह रहे हैं अभी। तो ये स्ट्रैटेजी में कुछ खास मुझे प्रॉफिट अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट मंथ से मैं स्ट्रैटेजी चेंज करूँगा। ये जो है इसको मैं पहले मैं 6 लॉट से करता था, लेकिन इसको मैं कम करके मैं 3 लॉट पे आ जाऊंगा। इसमें मैं जस्ट 3 लॉट से ही ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं पूरा बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा फेथ बिल्ड किया है, काफ़ी ज़्यादा भरोसा है स्ट्रैटेजी पे
एंड पास्ट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स हुआ, इसलिए मैं इसे बंद नहीं करूँगा। एंड उसके बदले में मैं क्या करूँगा, जो क्वांटिटी कम करूँगा उसके साथ मैं स्ट्रैंगल्स सेल करूँगा। एंड स्ट्रैंगल्स में ही मैं वर्क करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट्स में अभी एक स्ट्रैटेजी में काम नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो गया है पहले के मुकाबले। तो मैं दो स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा, एक स्ट्रैंगल प्ले करूँगा और एक डायरेक्शन प्ले करूँगा। तो वो दो स्ट्रैटेजी मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगा। तो अभी ये 0-6 डे चैलेंज आई डोंट थिंक कि मैं आगे कैरी कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें देखो ये जो स्ट्रैटेजी के भरोसे ही मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था, बट ये स्ट्रैटेजी कुछ खास काम नहीं कर रही है। एंड अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस मंथ में मैंने क्या प्रॉफिट लॉस किया। मैं छुपाना नहीं चाहता, देखो मेरा लॉस है वो दिखाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उससे थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है। और तो ट्रेड करो दिन भर और उसके बाद फिर वीडियो बनाओ, तो देखो मार्केट में हर दिन प्रॉफिट नहीं होते हैं, लॉस भी होते हैं, और हर समय प्रॉफिट नहीं होता है। एक फेज होता है जब आपको लॉस भी आपको देखना पड़ेगा। देखो इस मंथ में 1 तारीख से लेकर अभी तक मैंने कोई खास वैसा लॉस नहीं किया है, देखो फ्लैट ही है। थोड़ा से ब्रोकरेज लगे हैं क्योंकि ट्रेड मैंने ज़्यादा लिए। देखो एसएल बहुत जल्दी हिट हो जाया करते थे, मल्टीपल ट्रेड्स मैंने लिए हैं, कुछ बाइंग के भी ट्रेड्स लिए हैं, जिसके कारण थोड़े से ब्रोकरेज ज़्यादा लगे। जब बाइंग के ट्रेड्स होते हैं ना, तो क्या होता है कि कम पॉइंट्स में ही निकलना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि ट्रेड ज़्यादा हो जाता है। तो उस कारण से प्रॉफिट्स तो नहीं हुए, एंड आज भी देखो कोई लॉस नहीं है, कुछ भी लॉस नहीं है, बट यही है कि प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। जो बड़े प्रॉफिट्स होते थे वो प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं। देखो यहाँ पे तो ग्रीन बहुत रेड नहीं है, देखो 1 और 2 दिन रेड है, लेकिन बाकी दिन जो ग्रीन है उस हिसाब से वो प्रॉफिट्स नहीं बने हैं, या तो ओवर ट्रेडिंग हुई जिसके कारण कि मुझे कुछ खास प्रॉफिट्स नहीं बने हैं। एंड बड़े प्रॉफिट्स तो होते हैं तभी ये सब जो लॉसेस हैं वो छोटे लॉसेस कवर हो पाते हैं, एंड एंड में आपको प्रॉफिट दिखता है। अगर बड़े प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो फिर ये सब आपको कुछ भी कर लो, ये कभी भी ये ग्रीन में नहीं आएगा। तो अभी मार्केट में बिल्कुल वैसा ही चल रहा है मेरे साथ, अब 3 महीने से कुछ खास नहीं चल रहा है। एंड अगर आपको भरोसा है तो प्लीज़ आप वीडियो को देखो, अदरवाइज़ आपको अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो छोड़ सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो आप देखो, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो, क्योंकि लास्ट में अच्छे प्रॉफिट्स मैंने बनाए हैं। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गया है, क्योंकि मार्केट हर समय एक जैसा नहीं रहता, इसलिए अभी थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहा है, एंड प्रॉफिट्स मैं उस हिसाब से नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आज वैसा कुछ ट्रेड भी नहीं लिया, कुछ ओवर ट्रेड करने की कोशिश नहीं की। रैंडम जो ट्रेड था मेरा, सुबह मॉर्निंग में जो ट्रेड था उसी को कैरी करके मैं दिन भर बैठा रहा, क्योंकि कुछ वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब सेटअप अच्छा था, वो सेटअप यहाँ पे देखो बहुत अच्छा सेटअप था, एंड आई वाज प्रीटी श्योर दैट मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप समझ रहे हो, यहाँ पे कॉन्फिडेंस, यहाँ से मार्केट लगा था, देखो ये ऊपर खींचा, उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल किया, रिट्रेस किया, देन यहाँ पे नीचे। ये दिखते हुए मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे एक लॉस हो चुका था। एंड ये वाला ट्रेड मैंने कब लिया, देखो ये ट्रेड मैंने लिया, ये आया यहाँ, तो मैंने सोचा कि शायद ये जो है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं था, सो यहाँ पे सोचा कि थोड़ा सा अगर मैं ये रिस्क भी कम रहेगा, टॉप का मैं एसएल पकड़ लूँगा। एंड यहाँ से इसने देखो ये स्विंग ब्रेक कर दिया था, इसी कैंडल में मैंने एंट्री ली, और नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऊपर चला गया। हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, आना इसको नीचे ही था, लेकिन उसमें मेरा एसएल चला गया। और जब एक बार एसएल चला गया तो फिर मैं ओवर ट्रेड नहीं करना चाहता, एंड दैट्स वाई यहाँ पे एक छोटा सा लॉस लिया, एक छोटा सा प्रॉफिट लिया और डे एंड कर। सो दिस वाज टुडेज अपडेट। आई डोंट नो इफ यू विल लाइक इट और नॉट, बट आई शेयर्ड यू एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग। तो उसके बाद आई डोंट नो कि कल मैं क्या करूँगा, कल अगर ट्रेड करूँगा तो दिखाऊँगा, बट आई डोंट थिंक कि आई विल कैरी दिस 0-6 डे चैलेंज, क्योंकि ऐसा प्रेशर मेरे को फील हो रहा है कि हर दिन मुझे ट्रेड करके प्रॉफिट करके ही दिखाना होता है, नहीं तो क्या अच्छा नहीं लगता, क्या दिखाऊं आप लोग। तो इसलिए मैं थोड़े दिन अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जो मंथ है वो मैं क्या करूँगा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मिलते हैं, देखते हैं, कल तो ट्रेड करूँगा तो दिखाऊँगा ही, सो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।